वैसे तो देश में हनुमान जी के एक से एक मंदिर स्थित हैं, लेकिन आज ईटीवी भारत की टीम आपको लेकर पहुंची है दक्ष नगरी कनखल में। कनखल के संकरे बाजारों में स्थित है बड़ी महत्ता का यह मंदिर। यहाँ से औरंगजेब की भी कहानी अंत की लिखी गई थी और इस मंदिर से कहा जाता है कि यदि आप किसी मुकदमों में फंसे हैं तो इस मंदिर में अरदास मात्र लगाने से ही आपको मुकदमों से छुटकारा मिल जाता है। बात करने के लिए यहाँ के मुख्य पुजारी इनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या महत्ता है इस मंदिर की? देखिए, महत्ता ऐसी है कि यदि आप किसी भी मुकदमे के अंदर फंसे हुए हैं तो आपको जो है मुकदमा, अगर यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं तो आपको मुकदमे के अंदर विजय प्राप्त होगी। ये मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी में जो है, जब जो है पूरे ब्राह्मण जो है वहाँ से राजस्थान से यहाँ पे आ रहे थे और उनके ऊपर जो है जजिया कर लगाया गया, तो उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे पंडित चंडी प्रसाद मिश्रपुरी, उन्होंने इस बात का विरोध किया और विरोध के बाद उनके ऊपर जो है वो देवबंद पे जज बैठता था, काजी बैठता था, वहाँ से उनके ऊपर समन उनके ऊपर आया और उन्होंने कहा कि फिर उनको रात को स्वप्न के अंदर भगवान जी हनुमान दिखाई दिए। वो घबराए बहुत, कि कहा कि अगर आप इसमें मंदिर की स्थापना करें और इस नक्षत्र में करें तो आप निश्चित रूप से आपको विजय मिलेगा और ये आतताई जो है ये मृत्यु को प्राप्त होगा। तो उन्होंने इसके बाद फिर उसमें कालजयी नक्षत्र के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर की स्थापना करी। तब मंदिर का द्वार जो था वो पश्चिम की तरफ था, अब तो आप ये इसको उत्तर की तरफ देख रहे हैं, बाद में चेंज कराया इसको और इसमें गुप्त मंदिर की स्थापना हुई। उन्होंने जो है 10 दिन पूजा करी और ठीक 1 महीने बाद जो है वो औरंगजेब जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब से इसका नाम मुकदमा जीता हनुमान जी मंदिर पड़ा और यहीं से जो है वो जो औरंगजेब था वो आतताई का समापन हुआ। अच्छा, कहा जाता है 17वीं शताब्दी में मंदिर स्थापित हुआ, इसके बाद से लगातार ये इतना बड़े कनखल अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व की जगह है, उसके बाजार के बीच में स्थित है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। जब जो है कहा जाता है कि जब मेरे पास भी एक सलमान खान जब उसमें फंसे थे, मुकदमे के अंदर फंसे थे, तब मेरे पास उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया, कहने लगे कि आपका मंदिर यहाँ पर है, इस प्रकार से मुकदमे के अंदर। तो हमने उनके नाम से ही पूजा यहाँ पे करी। पंजाब केसरी के जो संपादक थे उनके घर में भी कोई इस प्रकार दिक्कत थी, उनके वो भी यहाँ पे आए। इसके साथ कई लोग यहाँ पर जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं वो भी सुन के यहाँ पे आते हैं, उनको विजय मिलती है। सलमान खान ने कुछ नहीं हुआ, उनके नाम से यहाँ पर जो जप कराए गए, पूजा कराई गई, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, कहा जाता है यहाँ पे जिस तरीके से बाजार में स्थित है तो लोगों में एक मंगलवार वाले दिन की विशेष यहाँ की महत्ता है, वो क्या है? देखिए, ये तो बाजार तो आज अब बना है, पहले यहाँ बाजार नहीं था। पहले तो यहाँ पे सिर्फ जो है संकरी गलियाँ थी और ये जो स्थान है ये मिश्रपुरी परिवार का स्थान है यहाँ पर जो है, और पीछे पूरा मोहल्ला है। ये पूरा जितना वर्ग पीछे देख रहे हैं यहाँ भी सारा मिश्रपुरी परिवार के पास था। कहा जाता है जब चंडी प्रसाद मिश्रपुरी को जब समन वाले आए देखने के लिए, उनसे पूछा कि वो कहाँ मिलेंगे, उसने कहा उनका घर वो है जहाँ पे तोते भी आपको वेद पाठ करते मिलेंगे, वो चंडी प्रसाद मिश्रपुरी का परिवार है। तो यहाँ पे वो उनका आश्रम था यहीं पर जो है, और यहीं पर उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी। एक यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यहाँ लिख के अर्जी लगाई जाती है, वो क्या कहानी है? हाँ, यदि आपके मन में कोई शंका है कि आप इस मुकदमे में फंसे हुए हैं, झूठे मुकदमे के अंदर फंसे हुए हैं, तो झूठा मुकदमा होना चाहिए। जो आप यूँ नहीं कि आप किसी मुकदमे के अंदर, यदि आपको झूठा मुकदमा लगा हुआ है, यदि आप परेशान हैं तो आप उसके ऊपर आप पर्चे में लिखिए और यहाँ पर आपको अर्जी लगाइए उसको, और वो आपको निश्चित रूप से आप में हो कि आपको विजय प्राप्त होगी उसके अंदर। काफ़ी बड़ी महत्ता है इस मंदिर की। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, आप किस लिए आए हैं भैया? हम यहाँ पे अपनी अर्जी लगाने आए हैं कि हमारे पे भी एक झूठा मुकदमा किया गया है। हम उसी अर्जी के लेके आए हैं। कई वर्षों से हमने सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि मुकदमा जिताऊ मंदिर है, तो आना तो कई बार हुआ, लेकिन आज पहली बार ये हुआ कि हमने एक अर्जी के बहाने से हम यहाँ आए हैं कि, और बाबा के हमारे विशेष आस्था रहती है, तो हमने सोचा कि एक बार अर्जी लगा के देखें कि जैसे हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं, कई वर्षों से हमारे पिताजी भी बताते थे, तो इस बार हमने सोचा कि एक अर्जी हम भी लगा के देखें कि शायद जो लोग कहते हैं सत्य प्रतीत हो जाए।